दिल्ली के कोहरे भरे आसमान के पीछे से हल्की धूप झांक रही थी। रिक्शों के हॉर्न और सड़क के किनारे लगे ठेलों की हलचल से माहौल गुलजार था। इस भीड़ भाड़ के बीच रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की खड़ी थी, रागिनी। उसका बैग उसके कंधे पर टिका हुआ था। आंखों में कई सवाल थे और मन में बस एक ही फैसला। अब वह अपनी जिंदगी की राह खुद चुनेगी। अतीत का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन नए सफर की उम्मीद ने उसे हिम्मत दी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, कंधे सीधा किए और अनजाने रास्तों की ओर कदम बढ़ा दिया। रागिनी चलते चलते यादों में खो गई। उसके पिता एक महत्वाकांक्षी व्यापारी थे जो उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। उसकी मां रजनी एक मशहूर गायिका थीं, लेकिन अकेलापन उनके जीवन का सच्चा साथी बन गया था। बचपन से ही रागिनी ने अपनी मां को दर्द भरे गीतों में खोए हुए देखा था। शायद यही वजह थी कि उसने कभी प्यार को गंभीरता से नहीं लिया। प्यार उसके लिए एक झूठा सपना था जो कुछ समय के लिए मन बहलाने का जरिया बनता था, फिर टूट जाता था। घंटों यूं ही भटकते हुए रागिनी कनॉट प्लेस के एक छोटे से कैफे में जा पहुंची। उसने बिना चीनी की ब्लैक कॉफी ऑर्डर की, बिल्कुल उसकी सोच की तरह कड़वी और बिना किसी अतिरिक्त मिठास के। जैसे ही उसने कप उठाया, उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसने कंधे पर गिटार लटकाया हुआ था और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अंदर आया, चारों तरफ देखा और एक टेबल पर बैठकर उंगलियों से ताल देने लगा। उसमें कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे अलग करता था। आदित्य ने रागिनी की ओर देखा और मुस्कुराया। लगता है तुम्हें एक अच्छे गाने की जरूरत है, उसने गिटार का केस खोलते हुए कहा। रागिनी ने भौहें चढ़ा लीं। क्या मैं इतनी टूटी हुई लगती हूं कि तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत पड़े? उसने तंज कसा। आदित्य हंस पड़ा। नहीं, लेकिन संगीत हर चीज को ठीक कर सकता है, रागिनी ने कॉफी हिलाते हुए कहा। संगीत कुछ नहीं ठीक करता, यह सिर्फ एक बहाना है जिससे लोग अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। आदित्य ने गिटार बजाते हुए जवाब दिया। या शायद संगीत तुम्हें वो सच्चाई दिखाता है जिससे तुम बच रही हो। रागिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात ने उसके भीतर कहीं हलचल मचा दी। दिन बीतते गए और ना जाने कैसे रागिनी और आदित्य बार बार एक दूसरे से टकराने लगे। वह हर वक्त गाने गुनगुनाता रहता, हंसता और एक अजीब सी बेपरवाह जिंदगी जीता था। तुम बहुत खुश लगते हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ उदास गाने गाता है, एक दिन रागिनी ने कहा। आदित्य मुस्कुराया। और तुम बहुत कड़वी लगती हो किसी ऐसी लड़की के लिए जो हर दिन मेरी बातें सुनती है। रागिनी को कोई जवाब नहीं सूझा। यह सच था, चाहे वह माने या नहीं, वह उसे सुनने के लिए बार बार उसी जगह लौट आती थी। एक शाम दिल्ली की रोशन गलियों में टहलते हुए आदित्य ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को बिना शर्तों के प्यार किया है? रागिनी हंसी। प्यार सिर्फ एक झूठा सपना है जो हकीकत से पहले टूट जाता है। आदित्य रुका और उसकी आंखों में देखा। यह सुनकर दुख हुआ, उसने धीमे से कहा। रागिनी ने कंधे उचकाए। यह सच्चाई है। लेकिन चलते चलते एक सवाल उसके जहन में गूंजने लगा। क्या यह सचमुच सच्चाई थी या फिर बस एक डर जिसे वह खुद से भी छुपा रही थी? आदित्य ने एक दिन उसे अपने बैंड की प्रैक्टिस में आने का न्योता दिया। वह मना करने ही वाली थी, लेकिन जाने क्यों वह वहां चली गई। आदित्य ने एक धुन बजाई और फिर अचानक रुक गया। यह गाना अधूरा है, उसने कहा। इसे पूरा करने में मेरी मदद करो। रागिनी हिचकिचाई। मैं गा नहीं सकती। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, गाने की जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करो। रागिनी ने पहली बार दिल से संगीत को सुना और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह भी कुछ नया बना सकती थी। उस रात जब रागिनी अपने कमरे में अकेली थी तो अतीत की यादें उसे घेरने लगी। उसकी मां की लोरियां, उसके पिता की परछाई और खुद के अंदर का खालीपन, सब कुछ अचानक सामने आ गया। क्या वह गलत थी रिश्तों से दूर भागकर? क्या उसे फिर से महसूस करने देना चाहिए? इन सवालों के साथ वह धीरे धीरे नींद में चली गई और बैकग्राउंड में उसे आदित्य की अधूरी धुन सुनाई दी। अगली शाम जब वे बस स्टॉप पर खड़े थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। चलो डांस करते हैं, आदित्य ने कहा। रागिनी ने उसे घूरा। तुम पागल हो क्या? आदित्य हंसा और पानी में कदम रख दिया। बिल्कुल, रागिनी ने सिर हिलाया।
लेकिन फिर न जाने क्यों वह भी आगे बढ़ गई। बारिश ने हर डर, हर दीवार धो डाली। कुछ पलों के लिए वह सिर्फ जिंदा महसूस करना चाहती थी। बाद में जब वे आदित्य के छोटे से अपार्टमेंट में बैठे थे, भीगे हुए और ठंड से कांपते हुए, रागिनी ने पहली बार गिटार उठाया। उसने एक धुन छेड़ी, धीरे धीरे, फिर थोड़ी तेज। देखो जरा, आदित्य मुस्कुराया। जो लड़की कहती थी कि संगीत सिर्फ शोर है, अब खुद बजा रही है। रागिनी ने आंखें घुमाई, लेकिन गिटार बजाना बंद नहीं किया। शायद संगीत सिर्फ शोर नहीं था, शायद ये उससे भी बढ़कर कुछ था। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की उलझनें और गहराएंगी, अतीत के राज खुलेंगे और नए सपनों की तलाश और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। तो इस सफर का हिस्सा बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें या हमें फॉलो करें और जुड़ें हमारे साथ इस रोमांचक कहानी में।